दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर हमारे पास किसी ने सेंड किया है जो कि इस तरह का है और इसमें जो प्रश्न है आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसके प्रश्न बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया हुआ है जो हो सकता है कि आपके काम का हो, तो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न देखेंगे, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा लिखो। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप कोई सी परिभाषा लिख सकते हैं अपने मन से। जैसे कि आप चाहें तो इसमें सुभाष चंद्र बोस के अनुसार परिभाषा लिख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिससे व्यक्ति मन वचन कर्म से अपनी आयु के अनुसार बिना थके अपने कार्य को लंबे समय तक सुचारू रूप से कर सके। शारीरिक शिक्षा वो है। उसके अलावा अर्जुन सिंह ने भी इसकी अलग से परिभाषा दी है, मोहन राजपुरोहित ने भी अलग से परिभाषा दी है। तो शारीरिक शिक्षा की इनके अनुसार भी परिभाषा लिख सकते हैं और अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते थे? तो प्राचीन भारत में 17 तरह के खेल खेले जाते थे। तो आप 17 तरह के खेल तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो आप प्राचीन भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। कुछ के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि शतरंज है। शतरंज प्राचीन काल का खेल है और ये जो है दिमाग वाला खेल माना जाता है। और इस खेल का आविष्कार किसने किया था? तो लंका के जो रावण थे, उनकी पत्नी मंदोदरी थी, उन्होंने जो है ये शतरंज का आविष्कार किया था। तो इसके आविष्कारकर्ता शतरंज के मानी जाती हैं मंदोदरी। दूसरा है प्राचीन काल का जो खेल है, इसमें है आपका सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी जो है ये भी बहुत विश्व का प्रचलित खेल है, जो कि आप अब मोबाइल में भी खेलते हैं। पहले तो गोटियों से खेलते थे, अब जो है इसको उस समय मोक्ष पट्ट भी कहते थे। मोक्ष पट्ट, ठीक है, सांप सीढ़ी को। इसके बाद है कबड्डी। कबड्डी ये भी एक सामूहिक खेल है और कबड्डी ही वो खेल था, या जो ये प्राचीन काल से इसलिए चला जा रहा है कि कबड्डी जो है ये ऐसा खेल है जिसको हमने कहा था कि आपने महाभारत देखी होगी, सुना भी होगा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मारा गया था। तो वो कबड्डी वाला ही खेल के ऊपर है। मतलब अभिमन्यु जिस खेल में फंसा था वो कबड्डी का ही उदाहरण है। एक तरह से चारों तरफ से घेरते हैं, ठीक है, फंसाने के लिए एक बंदे को। आप देखते ही हो, कबड्डी आपने देखा भी होगा। तो वो चक्रव्यूह की रचना कबड्डी की ही सीख है। उसके अलावा और खेल आप बता सकते हैं तो खो खो। खो खो भी जो है प्राचीन खेल ही माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि खो खो अभी विकसित हुआ होगा। और ये जो है, इसके बाद एक चौपड़ पासा होता है। चौपड़ पासा जो आप देखे होंगे कि जो चौसर खेलते हैं, जो शकुनी खेलता था, तो वो चौपड़ बोलो, चौपड़ पासा बोलो या चौसर बोलो। उसके अलावा जो है संगोल। संगोल है, या इसको अब आज की डेट में हम पोलो बोलते हैं। पोलो आपने देखा होगा, एक वाइट कलर की बॉल होती है जिसको मारते हैं लोग, है ना, और मार करके दूसरे घास के मैदान में पहुंचाते हैं, एक होल में डालने का प्रयास करते हैं। तो इसको संगोल भी बोलते हैं। ये आधुनिक सॉरी, ये जो घोड़े में बैठ के खेला जाता है इसको। मतलब हाथ में एक स्टिक रहती है और उस स्टिक से घोड़े पे चलते हुए मारना पड़ता है, उसको पोलो बोलते हैं। देखा होगा आपने, इस तरह का है ना, सफ़ेद कलर का जो है होता है इसमें, और इसको संगोल भी बोलते हैं। इसके अलावा फुटबॉल। फुटबॉल भी जो है पुराना ही खेल है, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने अपने साथियों के साथ जो है यमुना के किनारे खेला था ये खेल, फुटबॉल, ठीक है। उसके अलावा तीर अंदाजी। तीर अंदाजी भी पुराना खेल है, ठीक है, इसका भी आविष्कार भारत में हुआ है। और इसके अलावा जो है आपका कुश्ती। कुश्ती जो है ये आपका महाभारत काल में जो है आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, भीम के साथ होता है कुश्ती, है। रामायण काल में हनुमान के साथ होता है कुश्ती, ठीक है। तो ये सारे की सारी कुश्ती भी पुरानी है। हॉकी जो है ये भी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ठीक है। इसका जन्म जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है। और कहाँ पे हुआ था इसका जन्म? हॉकी का ईरान में हुआ था। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप बता सकते हो गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा भी प्राचीन खेल है। और इसके बाद में है गंजीफा। गंजीफा भी जो है आपका एक प्राचीन खेल है। तो इस तरह से मैंने जो सारे आपको खेल बताए हैं, इन खेलों के नाम आप बता सकते हो। वैसे प्राचीन खा भारत में जो है 17 तरह के खेल खेले जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने नाम बता दिए, और भी आपको जो याद हो, घुड़सवारी है, तीरंदाजी है, तो ये सब भी आप इसमें लिख सकते हो। पाचन तंत्र क्या कार्य करता है? हम कह सकते हैं कि पाचन तंत्र जो है ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और शरीर को पोषक तत्व और ऊर्जा देता है, बस। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में दिए जाने वाले खेल पुरस्कारों के नाम बताइए।
इसमें एक तो आ जाता है आपका जो है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, एक आता है महाराणा प्रताप पुरस्कार, एक आता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है? तो ये आपके नाम हो जाते हैं इसके। इसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किन्हीं 4 आसनों के नाम बताइए। तो किन्हीं 4 आसनों के नाम, बहुत सारे आसन हैं, ठीक है? तो आप कौन से आसन बता सकते हो? पद्मासन है, सिद्धासन है, ब्रजासन है, अधोमुखी आसन है, ठीक है? उसके अलावा जो आप बता सकते हो ब्रजासन है, काकासन है, कुक्कड़ासन है, कर्मासन है, बहुत सारे आसन है, शीर्षासन है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे? फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई फुटबॉल खेल तो आपने देखा होगा, तो बता सकते हो आप कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो आप बताओगे एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल टीम में, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि आपके क्रिकेट में होते हैं। इसके बाद में प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो प्राथमिक उपचार हम वो उपचार को कहते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो या चोट लग जाए, तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है, वही प्राथमिक उपचार होता है। जिम्नास्टिक में फर्श पर किए जाने वाले व्यायाम को नाम लिखने हैं आपको। जो जिम्नास्टिक होता है, जो कि जिम्नास्टिक क्या है आपके, ये है आपके जिम्नास्टिक जो है खेलों की जननी मानी जाती है। तो इसमें आगे लुढ़कना, ठीक है, ये कुछ व्यायाम है। आगे लुढ़कना, पीछे लुढ़कना, फट व्हील करना, सिर के बल लुढ़कना, ठीक है, आगे पीछे लुढ़कना, आगे भी जाना पीछे भी जाना। उसके अलावा जो है आगे की तरफ गोता लगाना। तो ये सारे के सारे व्यायाम है। इसके बाद आपसे पूछा गया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये तो साइंस में भी क्वेश्चन आता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक एवं फील्ड इवेंट्स में क्या अंतर है? ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में क्या अंतर होता है? दोनों को आपको बता देना है कि भाई ट्रैक इवेंट ये होता है, फील्ड इवेंट ये होता है। तो हम कह सकते हैं मुख्य अंतर ये होता है कि ट्रैक इवेंट में दौड़ होती है। ट्रैक इवेंट जो होता है ना, इसमें दौड़ होती है, और फील्ड इवेंट में जो है कूदना, फेंकना, ठीक है ना, ये सब होता है। क्या होता है? ट्रैक इवेंट में दौड़ होती है, और फील्ड इवेंट में दौड़ना और फेंकना जैसी इवेंट होती हैं, ठीक है। पैदल चलना ट्रैक इवेंट में होता है, दौड़ना, पैदल चलना ट्रैक इवेंट है, फील्ड इवेंट में जो है फेंकना, ठीक है, या कूदना शामिल है। शारीरिक शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है, व्याख्या कीजिए। तो इसका तो आपको आंसर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अपने हिसाब से लिखना है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। शारीरिक शिक्षा का पेपर जो है थोड़ा सा आपका सही रहता है। स्वास्थ्य शिक्षा के 4 उद्देश्यों को लिखिए। स्वास्थ्य शिक्षा के 4 उद्देश्य क्या हो सकते हैं, आपको वो बताना है भाई। तो स्वास्थ्य शिक्षा के 4 उद्देश्य आसानी से बता सकते हो कि भाई स्वास्थ्य शिक्षा एक तो काम क्या करता है, आपको जागरूक करता है अपने शरीर के विकास के प्रति, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति। उसके अलावा बीमारियों और रोग की रोकथाम में मदद करता है स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम स्वास्थ्य शिक्षा से क्या हो सकता है? इसमें हम कह सकते हैं कि लोगों को स्वस्थ संबंधी आदतें अपनाने में मदद करता है, स्वास्थ्य संबंधी हैं, और अपने उत्तरदायित्व को समझने में मदद करता है, और उसके अलावा जो है जागरूकता फैलाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं इसमें। तो थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। संतुलित भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। तो संतुलित भोजन के पोषक तत्व में जैसे विटामिन है, मिनरल है, और फाइबर है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज है, लवण है, वसा है, ये सारे के सारे इसके पोषक तत्व हैं। अब यहाँ पे सक्रिय मनोरंजन किसे कहते हैं? सक्रिय मनोरंजन किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं ऐसी गतिविधि जिसमें किसी व्यक्ति या टीम को शामिल किया जाता है, वो सक्रिय मनोरंजन कहलाता है। व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, समझाइए। तो व्यायाम जो है, व्यायाम से पहले शौच जाना चाहिए, ठीक है, शौचालय जाना चाहिए। व्यायाम करने से आधा या 40 मिनट पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, और बाद में भी आधा घंटे से 40 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए। व्यायाम करने के लिए शुद्ध और स्वच्छ वातावरण और खुले वातावरण का उपयोग करना चाहिए। व्यायाम करने से पहले अगर किसी गुरु की सहायता लेनी हो तो अवश्य लेनी चाहिए।
व्यायाम करते समय जो है ढीले ढाले कपड़े, सूती कपड़े पहनने चाहिए। और व्यायाम करते समय जो फर्श या जो ज़मीन है वो बिल्कुल सपाट होनी चाहिए। और भी बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, अधिपोषण से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। अधिपोषण, अधिपोषण का मतलब क्या हो गया? अधिपोषण का मतलब होता है जैसे कि ज़्यादा चीज, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दूषित भोजन या पानी से फैलने वाली बीमारियाँ होती है ना, उस तरह का अधिपोषण जो है बीमारियाँ बोलते हैं, जिसको खाद्य जनित रोग बोलते हैं। तो उससे कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। कैंसर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर की विफलता हो सकती है, मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। कोई पर्टिकुलर बीमारी का नाम आप, कैंसर जैसे हो गया, मैंने बताया, किडनी फेलियर हो गया, लीवर फेलियर हो गया, आपका मस्तिष्क प्रॉब्लम हो गई, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें अगर हम नाम लेना चाहें तो इसमें एक आता है सिगेलेलोलिस करके एक बीमारी होती है। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसका नाम लिखे, बस ऐसे ही बता देना है कि ये बीमारी हो सकती है। वार्म अप क्या है? तो किसी भी कार्य को करने से पहले, खेल संबंधी कार्य को करने से पहले अपने शरीर में रक्त संचार को सुचारू रूप से पहुंचाने का जो गतिविधि है उसको क्या कहते हैं? वार्म अप कहते हैं, जिससे शरीर जो है वो शारीरिक गतिविधि करने के लिए धीरे धीरे तैयार होता जाए। कबड्डी खेल में लोना शब्द का क्या अर्थ है? तो कबड्डी खेल में लोना शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है, जब कोई टीम अपनी विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को मैच से बाहर कर दे, है ना, तो वो लोना होता है। उसको अतिरिक्त 2 अंक दिए जाते हैं। जब एक विपक्षी टीम दूसरी विपक्षी टीम को बिल्कुल बाहर कर दे, सभी खिलाड़ियों को आउट कर दे, तो उनको 2 अतिरिक्त नंबर दिए जाते हैं, उसी को लोना कहते हैं। अब यहाँ पे पूरक, कुंभक और रेचक क्रिया क्या है? पूरक, कुंभक और रेचक क्रिया क्या है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, पूरक, ये पूरक, कुंभक और रेचक क्रियाएं जो है ये प्राणायाम की क्रियाएं हैं। पूरक में जो है श्वास लेने की क्रिया की जाती है, ठीक है, पूरक में श्वास लिया जाता है। कुंभक में श्वास लेने और छोड़ने के बीच रुकने की क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, पूरक में श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, यानी कि श्वास हम ले रहे हैं अंदर तो उसको पूरक कहते हैं। कुंभक जो है श्वास लेने और छोड़ने के बीच रुकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। रेचक, श्वास छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें श्वास लेना होता है पूरक में, ठीक है, रेचक में श्वास छोड़ना होता है, और श्वास रोकना और छोड़ने के बीच की क्रिया को कुंभक कहते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेल में खिलाड़ी को कितने प्रकार से आउट दिया जा सकता है? तो ये आप तो मेरे हिसाब से सभी लोग क्रिकेट जानते हैं और अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि क्रिकेट में बल्लेबाज को आउट करने के 11 खिलाड़ी हैं, 11 तरीके हैं, ठीक है। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, उनका विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो प्राणायाम जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसको तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है एक, उसके अलावा जो है भस्त्रिका प्राणायाम होता है, कपाल भाती प्राणायाम होता है, भ्रमरी प्राणायाम होता है, शीतली प्राणायाम होता है, सूर्य भेदन प्राणायाम होता है, और नाड़ी सूदी प्राणायाम होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्राणायाम हैं, ठीक है, जो कि कुल मिलाकर हम मानते हैं कि 8 प्राणायाम जो है अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद जो है विद्यालय में प्रचलित कोई 2 व्यायाम के बारे में लिखिए। नशे से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को लिखिए, समझा सकते हैं आप आराम से। नशे से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को समझाइए। ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, ऐसे कैसे हो सकता है? सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, नशे से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों को समझाइए। अच्छा, अब अगला जो है क्वेश्चन, फुटबॉल खेल मैदान का रेखाचित्र बनाइए, और ऑप्शन में है वॉलीबॉल खेल के मैदान का रेखाचित्र बनाइए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर आया था, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है।
एक पेपर और है, अगर समय मिलता है तो उसको उपलब्ध करा देंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल पेपर बनता है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का, आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में जो है इसको जरूर देख लें, इन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।